तो दोस्तों दो महिलाएं होती हैं, एक की उम्र होती है लगभग 35 साल के आसपास और दूसरी की उम्र होती है लगभग 32 साल के आसपास। और दोस्तों दोनों जो है एक साउथ अफ्रीकन आदमी से, यानी कि लंबा चौड़ा जो सांड होता है, आदमी जानते हैं साउथ अफ्रीकन कितने लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ जो है दोस्तों संबंध बना रही होती है। और दोस्तों वो जो है साउथ अफ्रीकन जो आदमी होता है, सांड होता है, उससे इस तरीके से संबंध बना रही होती है कि उनकी जो दर्दनाक चीखें होती हैं वो पूरे कमरे में गूंज रही होती हैं। और उनके जो है चीखों को सुन करके, क्योंकि भाई पेन हो रहा था, उनको दर्द हो रहा था, क्योंकि वो सब लंबे हत्ते कंडे, मतलब लंबे चौड़े होते हैं साउथ अफ्रीकन, ठीक है। तो क्या होता है कि उनकी जो चीखें होती है वो इस तरह जो है चिल्लाती हैं वो, क्योंकि दर्द हो रहा होता है। तो जो आसपास के मोहल्ले के लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, वो कहते हैं यार क्या हो गया, और वो पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो, इस तरीके से चीख रही हो। और जो वो महिलाएं होती हैं जब अब कमरे से बाहर निकल करके आती हैं और कहती है कि हम कमरे में एंजॉय और मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है, वो महिलाएं होती हैं जो फिर जो है साउथ अफ्रीकन जो आदमी होता है उसके साथ फिर संबंध बनाने लगती हैं। और वो जो काला सांड होता है साउथ अफ्रीकन आदमी, वो जो है 2 से 3 बार इस तरीके से उनके साथ संबंध बनाता है कि दोनों उससे संतुष्ट हो जाती हैं। और संतुष्ट होने के बाद उसको ढेर सारा रुपया पैसा भी देती हैं और उसको जो है एक कंपनी का मालिक भी बना देती है। तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है और एकदम से उसको जैसे लॉटरी लग जाती है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो दोस्तों आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो साउथ अफ्रीकन से वो दो महिलाएं कैसी मिली। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होती हैं दोनों और अच्छा खासा उनके पास रुपया पैसा होता है, तो आखिर वो साउथ अफ्रीकन जो है कैसे उनको मिला और क्या उनके साथ क्या बातचीत हुई जिसकी वजह से वो उनको पैसा भी दे देती है और इतना संबंध भी बना लेती हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इस पूरी कहानी में। और पूरी कहानी आप देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी पार्ट मिस मत करिए, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो है हम ऐसी रोज़ कहानियाँ रोमांचक भरी इस चैनल पे डालते रहते हैं, हमारा रोज़ वीडियो आता है। तो दोस्तों बिना टाइम को गवाए हुए जो है हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है मुंबई के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम काजल होता है। काजल की उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है और वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। और वो जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। उसके माता पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और पैसे की भरमार होती है। दोस्तों बड़ी ही लाड प्यार से पली हुई लड़की होती है। और अब इस तरीके से उनके माता पिता जो होते हैं उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं। दोस्तों शहर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, उसका बहुत बड़ा कारोबार होता है और उससे उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद उसको वो सब सुख मिलता है, लेकिन उसको जो है अब जो लड़की होती है उसको शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। काजल को शरीर सुख नहीं मिल पा रहा था क्योंकि काजल थोड़ा सा क्या था दोस्तों, थोड़ा सा हेल्दी टाइप की थी, लंबी चौड़ी थी, ठीक। तो उसको उसी हिसाब से मिलना चाहिए था। तो अब क्या होता है दोस्तों, उसका जो पति होता है ना, वो उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए उसको पूरे तरीके से अपना एंजॉयमेंट नहीं कर पाते थे। अब क्या होता है दोस्तों, काजल जो होती है उसको जो है उसका मनमुटाव करने लगती है, उससे लड़ाई झगड़े करने लगती है, बात बात पे चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि भाई अगर समय पर नहीं होगा तो उसका भी थोड़ा साइकोपन आ ही जाता है। इस तरीके से उनका झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता है, लगभग शादी के 2-3 महीने बाद उन दोनों का झगड़ा इस तरीके से बन जाता है कि दोनों अब तलाक की जो है नौबत आ जाती है। जैसे ही उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद दोस्तों काजल के पास पैसे की तो कमी थी नहीं। उसके बाद वो अपने माता पिता के जो है पास चली जाती है और अपने पिता का जो है बिजनेस संभालने लगती है। अब उसे पूरा सपोर्ट मिल जाता है, वो अपनी एक बड़ी कंपनी खड़ी कर देती है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यह कारोबार करने लगती है। दोस्तों उसको पति के अलावा वो सारी चीज़ थी उसके पास जो उसे चाहिए होती थी, लेकिन शारीरिक सुख उसको नहीं मिल पा रहा था। अब काजल जो है नए नए मर्दों की तलाश करने लगती है
और जैसे ही उसे कोई अच्छा मर्द मिल जाता था, उसको पैसे दे करके उसके साथ संबंध बना लेती थी। इस तरीके से वो अपनी शारीरिक संतुष्टि जो है पूरा करने लगी थी। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी कंपनी बहुत तरक्की करने लगती है, और लेकिन उसके जो कंपनी में एक ऐसी महिला की एंट्री होती है जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों, पूजा एक विधवा होती है। पूजा के पति की डेथ हो चुकी होती है और पूजा बिल्कुल अकेले रहती है और उसकी कंपनी में आकर के ज्वाइन कर लेती है, और उसके बाद उसके साथ ही जो है काजल के साथ ही काम करने लगती है। और अब पूजा और काजल बहुत ही अच्छे जो है फ्रेंड बन जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पटने लगती है। ठीक है दोस्तों, अब जो है अब क्या होता है, पूजा भी दिखने में काफ़ी अच्छी होती है। उसका भी एकदम बढ़िया सा जो है बॉडी होती है, शेप होता है, और उसकी पर्सनालिटी बहुत गजब की होती है, बहुत ही सुंदर होती है पूजा भी। अब पूजा और काजल एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और अपनी कंपनी में उसको मतलब पार्टनरशिप दे देती है पूजा को। अब काजल और पूजा जो है पार्टनरशिप हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। अब तो दोस्तों देश विदेश में भी कारोबार बढ़ने लगता है। उनका जो है बिजनेस होता है वो धीरे धीरे बहुत तरक्की करने लगता है। अब जैसे ही उन्हें समय मिलता, वो दोनों मिल करके विदेश दौरे पर जाती थी, वहाँ पर नए नए एग्रीमेंट साइन करके आती थी और अपनी कंपनी को बढ़ाने लगती थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि दोनों ऑस्ट्रेलिया जाती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज से मिलती हैं और उसमें जो है वो अंग्रेज जो होता है दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, अच्छी पर्सनालिटी होती है। उस अंग्रेज के साथ जो है एक डील साइन करती हैं, और बातों ही बातों में जो अंग्रेज होता है उन दोनों महिलाओं को इतना पसंद आ जाता है, काजल और पूजा को जो है उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं और उससे बहकी बहकी बातें करती हैं। लेकिन आखिरकार वो जो गोरे होते हैं, जानते हो विदेश के लोग कैसे होते हैं, वो इन सब चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और इसके लिए चाहे उनको कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े वो कर देते हैं, क्योंकि वो मजबूत होते हैं। अब दोस्तों, जब उनके साथ ये लोग थोड़ा मौज मस्ती करने लगती हैं, अंग्रेज होता है उल्टा, वो दोनों के साथ जो है अलग अलग ले जाकर दोनों को गिरा देता है होटल में ले जाकर, और दोनों के साथ संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन वो अंग्रेज जो होता है वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाता। अब क्या होता है, उनकी जो हवस थी दोनों महिलाओं की, वो जो है बढ़ती जा रही थी। अब उनका यही कायदा था कि इससे भी अच्छा कोई मिले और जो इनको पूरी तरीके से संतुष्टि दे सके। अब इस तरीके से दोस्तों उनका शरीर सुख नहीं पा रहा था जो उनको चाहिए था। अब अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी शरीर की जो है ज़रूरतों को भी वो पूरा करना चाहते थे। काजल और पूजा जो होती है वो जो है एक दूसरे के साथ रहने लगती थी, लेकिन अब जब उन्हें शरीर संतुष्टि अपने शरीर को नहीं कर पा रही थी, वो नए नए मर्दों की तलाश करती थी और उसके बाद होटल में जाकर के उसके साथ जो है रात भर तक उसके साथ रंगरलियां मनाती थी, और इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीने लगती हैं। काजल और पूजा को एक ऐसा आदमी मिलता है जो बताता है कि अफ्रीका में अगर तुम चाहो तो अपना कारोबार बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर बिजनेस शुरू करने में तुम्हें कम खर्चे में अच्छा बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि वहाँ अफ्रीका जो है वो एक गरीब देश है और वहाँ की जो जनता है वो बहुत ही कम खर्चे में जो है तुम्हारे पास काम करने लगेगी। इसलिए तुम ऐसा करो, अफ्रीका में जा कर के अपना बिजनेस खोल लो। तो उनकी ये जो योजना होती है वो उन दोनों महिलाओं को बहुत पसंद आती है, जो सजेशन होता है वो बहुत पसंद आती है। अब काजल और पूजा क्या करते हैं, अगले ही दिन फ्लाइट पकड़ के अफ्रीका चले आते हैं। अफ्रीका में जाने के बाद वहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन से मिलती हैं और वहाँ पर एक डील साइन कर लेती हैं और वहाँ पर अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं। दोस्तों, इसी के बीच में उनकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो अफ्रीका का एक हट्टा कट्टा नौजवान होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है और उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी और वो 6.5 फीट की हाइट होती है। एकदम से बिल्कुल काला, जैसे काला सांड होता है ना, उसकी तरह था, एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा होता है, जिसका नाम बुरानी होता है। बुरानी दिखने में एकदम से काला होता है। वो गरीब घर का लड़का होता है, गरीब परिवार से होता है, इसलिए वो इस तरीके से कपड़े पहने होता है कि उसका एक अंग दिख रहा होता है। दोस्तों, जैसे जो उन दोनों महिलाओं को उस पे नज़र पड़ती है, वो जो है उस हफ्सी पर
पड़ती है कि अरे इसका तो बहुत है, उसके प्राइवेट पार्ट को जब नज़र पड़ती है, क्योंकि वो कितना भी छुपा ले वो छिपता नहीं है, इतना हाईवी होता है उनका। तो दोस्तों वो बहुत जो है बड़ा देख लेती है उसका, तो अब वो जो है अचंभित हो जाती हैं, एकदम शॉक पड़ जाती हैं कि यार उसका तो प्राइवेट पार्ट इतना बड़ा होता है। तो वो देख करके दंग रह जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आपस में दोनों बात करने लगती हैं कि यह उनके काम का लड़का है और ये उनके काम आ सकता है। वो उनकी शारीरिक जो संतुष्टि है, जो भूख है, उसको शांत कर सकता है। अब दोस्तों वो अपने आप कुछ जो है, अब दोनों लोग ऐसा प्लान बनाते हैं कि उस लड़के से, उस गरीब लड़के बुरानी से कहती हैं कि तुम हमारे ऑफिस में आकर के काम कर लोगे, हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे और तुम हमें जो है हमारी ज़रूरतों के हिसाब से जो हमें चाहिए होगा वो तुम हमें दे देना। ठीक है। तो दोस्तों वो लड़का उनकी बातों को समझने लगता है और वो उनकी बातों को जो है पूरी तरीके से समझ जाता है कि इनको चाहिए क्या है। तो वो कहता है कि मैडम मैं पूरी तरीके से अपना काम करूँगा, अगर तुम चाहो तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े मैं देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर क्या होता है, वो नौकरी पर उसे अपने ऑफिस में रख लेती हैं और पूजा कहती है कि अगर तुम हमारे ऑफिस में इस ऑफिस के मालिक बनना चाहते हो तो हमें खुश करना पड़ेगा, हमें शारीरिक सुख देना पड़ेगा। और यह बात सुन करके वो लड़का होता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ कंपनी का मालिक बन जाऊँगा, इसलिए वो उनको शारीरिक संतुष्टि देने के लिए सोच लेता है। रात का समय जैसे ही आता है दोस्तों, वो दोनों महिलाओं के साथ बारी बारी करके जो है लगभग 3 से 4 बार संबंध बनाता है और संबंध इस तरीके से बनाता है कि दोस्तों दोनों महिलाओं को जो है चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है और वह इतना ज़्यादा उनसे प्रभावित हो जाती हैं, उससे इतना ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसको वहाँ का मालिक बना देती हैं। दोस्तों काजल और पूजा जो होती है उसको उसी साउथ अफ्रीका के ऑफिस में वहाँ पर मालिक बना देती हैं। अब दोस्तों उनकी जो है ये रंगरलियाँ चल रही होती हैं, लेकिन उनको अभी भी कुछ कमी लग रही थी क्योंकि इतनी जल्दी कर रहा था। तो दोस्तों अब क्या होता है, एक दिन का जो है अभी ऐसे 2 लोग होती हैं तो दोनों में जो है ध्यान उसका जो है डाइवर्ट हो जाता था। अब जो है पूजा किसी काम से कहीं बाहर गई होती है और उस दिन क्या होता है ऑफिस में काजल होती है और काजल इस तरीके से जो है मतलब एक्टिविटी करती है कि ऐसे 2 पर ध्यान हो जाता है, एक पे तो ध्यान ही नहीं रहता। तो उसके बाद जो है काजल कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देती है, उसको बुलाती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पकड़ के जो है अपने प्राइवेट पार्ट को छुआती है और अपने प्राइवेट पार्ट को जब छुआती है तो उससे जो है उसको उत्तेजना फील होती है और उसके बाद जो है दोनों फिर एक दूसरे को चूमने लगते हैं और चूमते चूमते जो है उसी ऑफिस में ही एक दूसरे के जो है कपड़े पड़े सब उतार देते हैं और इतनी भयंकर तरीके से वो आगे पीछे सब जगह करता है जिससे कि उनकी जो है बुरी जो है हालत हो जाती है काजल की और वो ठीक से चल नहीं पा रही होती हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर ऑफिस में जो है वो चला जाता है, फिर जो है पूजा आ जाती है और वो जो काजल होती है वो इतना खुश हो जाती है, उसको वहाँ का मालिक बना देती है दोस्तों। तो दोस्तों काजल और पूजा उसको उसी साउथ अफ्रीका के एक ऑफिस में वहाँ का मालिक बना देती हैं। अब इस तरीके से वो लड़का जो होता है वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगता है और जो बुरानी होता है वो जो है ऑफिस संभालने लगता है पूरी ईमानदारी के साथ। इस तरीके से धीरे धीरे उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगती है। बुरानी को एक ऑफिस के साथ साउथ अफ्रीका में कई ऑफिस खुलवा दिए जाते हैं, वो सारे ऑफिसों की देख रेख करने लगता है। अब तो उनके जो है बिजनेस में काजल और पूजा बहुत खुश हो जाते हैं, काजल और पूजा खुशी से उछलने लगती हैं और उनका जो बिजनेस होता है बहुत अच्छी तरीके से चलने लगता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, अब तो दोस्तों क्या होता है कि पूजा और काजल उन दोनों के मन में एक ख्याल आने लगता है, वो सोचने लगते हैं कि अब तो हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा तरक्की कर रहा है और हमें अब ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत है जो हमारी ज़िंदगी भर साथ दे। अब जो है वो सोचने लगती हैं कि उस अफ्रीका के बुरानी से दोनों शादी कर लें, तो दोनों औरतें मिलकर बुरानी से शादी करना चाहती थी। अब बुरानी से जो है जब यह बात कहती हैं तो बुरानी बहुत पहले से ही तैयार हो जाता है और वो सोचता है इतनी बड़ी मालकिन मुझसे शादी करना चाहती हैं, अब वो तो सारे इलाके का मालिक बन जाएगा। अब इस तरीके से उसको जो है इंडिया बुलाया जाता है। बुरानी इंडिया आकर के उन दोनों महिलाओं से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोस्तों वो
उनको इस तरीके से खुश कर देता है कि वो महिलाएं खुश हो जाती हैं, और साथ में वो बहुत बड़ी कंपनी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कंपनी थी, जो बिजनेस था, सारे बिजनेस जो है उसको संभालने लगता है। अब वो महिला जो होती है उसको एक ऐसा उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति बना देती है, जिससे एक गरीब लड़के जो है, साउथ अफ्रीका के लड़के की ज़िंदगी एकदम बदल जाती है, और वो जो है सफल हो जाता है, और वो अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी जीने लगता है। और जो दो महिलाएं होती हैं दोस्तों, जिन्हें कोई खुश नहीं कर पा रहा था, शारीरिक सुख संतुष्टि नहीं दे पा रहा था, वो उस लड़के साउथ अफ्रीका का जो काला सांड था, उसने जो है संतुष्टि दे दी, जिससे उन दोनों की जो है, तीनों की ज़िंदगी अच्छे से कटने लगी। अब वो दोनों महिलाएं, पूजा और काजल, दोनों सगी बहनों की तरह साथ में रहने लगी, और दोस्तों एक पति के साथ दोनों रहने लगी, और अच्छे खासी जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज़ ऐसी ही मज़ेदार, रोमांच भरी और मधुर कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।